हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। दिस इज अंजलि प्रताप एंड आज की सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CWC, दैट इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो आई होप आप सबने देख ली है। अगर नहीं देखी तो डू check out our channel for more detailed information on the same. आज की सेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ आवर preparation, you can say strategy for our English section. But in order to understand that, पहले ये समझना ज़रूरी है कि what are we actually fighting for. So first of all, there are 4 different posts for which we have got the vacancies. The first one you can see on the screen is regarding your management trainee. दिस इज़ अगेन फॉर जनरल एंड टेक्निकल। देखो, बहुत सारे पोस्ट रिलीज हुए हैं बट सबका जो पैटर्न है या जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो थोड़ा अलग है। सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस द क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ दिस टेबल एवरीबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कौन से 4 पोस्ट है जिसके ऊपर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो पहला मैंने बताया आपको MT है, दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी। देन वी हैव अकाउंटेंट, देन है हमारे पास पोजीशन सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए, एंड लास्ट वन इज़ योर JTA, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब इन चारों में आपको इंग्लिश की सेक्शन पूछी जाएगी बट जो वेटेज है वो थोड़ा डिफर कर रहा है। तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में द क्वेश्चंस विल बी 25 एंड 1 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर दैट, और इसके लिए आपको सेक्शनल टाइम मिल रहा है 20 मिनट्स का। लेकिन अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके काफ़ी बढ़ जा रहे हैं, दैट इज़ 40 ईच, और वैसे ही मार्क्स भी आपका बढ़ रहा है। टाइम भी आपका उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं बढ़ रहा है कहेंगे, बट येस, फॉर 40 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 25 मिनट्स एवरीवन। तो यहाँ पे थोड़ा बैटल रहेगा हमारा टाइम मैनेजमेंट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ने भाई 35 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे 35 मार्क्स भी है, बट जो टाइम अलॉटेड है वो हमारा 25 मिनट्स का ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले उसके लिए क्लैरिटी रखें दैट व्हाट आर दी मार्क्स अलॉटेड फॉर दैट, और आपको कितना टाइम मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे, बट फिलहाल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटायर सिलेबस ऑफ आवर इंग्लिश सेक्शन विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इन ऑर्डर टू एज दिस एग्जाम। सो गाइज देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कुछ जो पैरामीटर्स कह लो आप, या कुछ जो सेक्शंस है ना इंग्लिश के, वो काफ़ी मतलब सिमिलर रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो बाकी हो रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन, लेट्स से आपने कोई और एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हुआ है, आपने CWC का एग्ज़ाम पहले कभी नहीं अटेम्प्ट किया, बट फिर भी आप ऐसा मत सोचो कि यू विल बी हैविंग अ ज़ीरो आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि काफ़ी प्रिडिक्टेबल पैटर्न है गाइज। देखो, अभी टॉपिक्स देखोगे तो यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी। द फर्स्ट वन इज़ योर क्लोज टेस्ट। ये आप सब जानते हैं, दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज जहाँ पे आपको काफ़ी ब्लैंक्स दिए गए रहते हैं एंड उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे दैट सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल वर्ड फॉर दैट ब्लैंक। देन कम्स योर सेंटेंस करेक्शन। देखो, करेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है। करेक्शन आपका ग्रामेटिकल पोर्शन पे हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत हो, टेंसेस गलत हो, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे ठीक करना है। नेक्स्ट बात आती है पैराजिम्बल्स की। पैराजिम्बल्स या इसे आप रीअरेंजमेंट कहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ साथ थोड़ा उसे कॉम्प्लिकेट बनाकर वो आपको पैराग्राफ भी रीअरेंज करने के लिए दे। ठीक है, तो देखो, अगर थोड़ा क्वेश्चन आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है तो यू माइट गेट सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बट अगर पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल पे जा रहा है तो आपको पैराजिम्बल का क्वेश्चन भी मिल सकता है। नेक्स्ट कम्स योर फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स इज, मुझे लगता है ये बहुत ही पुराना तरीका है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन यू पीपल कैन एक्सपेक्ट सर्टेन चेंजेस इन इट। अभी वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो फिलर्स हैं ना वो आपके सिंगल ब्लैंक के हो सकते हैं, डबल ब्लैंक के हो सकते हैं, और हो सकता है वो ट्रिपल ब्लैंक भी दे इन ऑर्डर टू मे बी इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन दिस इज समथिंग अ शॉर्ट थिंग जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं। आपने बचपन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे स्कूल में, क्लास 7, 8, 9, 10th में एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, अच्छी बात यह है हमारे लिए कि हाँ जी, क्वेश्चंस विल बी गिवन इन MCQ फॉर्म, तो देर आर सर्टेन ऑप्शंस विच विल प्रोवाइड अस सम हिंट, राइट, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तो ज़रूरत आप को रहेगी ही रहेगी। सो इट वुड बी क्वाइट नाइस लाइक इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग पार्ट। रीडिंग और साथ ही साथ उसको समझने की क्षमता, यानी जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है,
फिर आता है स्पॉट द एरर्स। कहीं ना कहीं स्पॉट द एरर और सेंटेंस करेक्शन एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सेंटेंस करेक्शन में आपको करेक्ट करना है, बट स्पॉटिंग एरर में सिर्फ स्पॉट करना है, यू डोंट हैव टू करेक्ट इट। सिमिलरली बात आती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके सेंटेंस करेक्शन के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है वोकैब से रिलेटेड भी हो, या हो सकता है ग्रामर के किसी रूल से रिलेटेड हो। तो मतलब कोई भी तरीका हो, एंड रिजल्ट क्या चाहिए हमारे एग्जामिनर को? एंड रिजल्ट ये चाहिए कि भाई आप सेंटेंस को ठीक करके दे दो, राइट? फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन या पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक फिलर के जैसे होते हैं। फिलर में आपको एक वर्ड फिल करना होता है, बट यहाँ पे वर्ड ना फिल करके आपको कोई फ्रेज फिल करना होता है ताकि योर सेंटेंस लुक कंप्लीट। नो, दिस माइट कम इन द फॉर्म ऑफ पैरा कंप्लीशन एज वेल। कभी कभी पैराग्राफ का पहला लाइन मिस कर देगा, एंड देन यू विल बी हैविंग 4 और 5 ऑप्शंस, एंड अकॉर्डिंगली आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लगानी है। तो ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो पहला सेंटेंस आपका ओमिट कर देगा, मे बी मिडल सेंटेंस कैन बी ओमिटेड, और लास्ट सेंटेंस ओमिट कर देगा, है ना? तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन में। फिर आता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन या स्पेलिंग एरर्स। तो हो सकता है इन दोनों क्वेश्चन को आपको इम्बेड कर दे, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़कर और फिर क्वेश्चन दे, ठीक है? तो भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं। कॉलम बेस्ड या मैच द कॉलम के क्वेश्चन तो तुमने बचपन से ही सॉल्व किया हुआ है, रिमेंबर। बट हाँ, डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ेगी यहाँ पे। तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आपने देखो ये जो ऊपर के क्वेश्चन के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वही आपको यहाँ करना है। ये मत सोचो कि भाई स्क्रीन पे मुझे 15 टॉपिक दिख रहे हैं तो मुझे 15 डिफरेंट चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नो, ये सेम चैप्टर से एसोसिएटेड है। अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया है, अगर आपने ग्रामर के रूल्स देख लिए हैं, तो आपके ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही बनेंगे। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन के लिए कोई अलग से टेक्निक या कोई अलग से किताब आपको नहीं रटनी है ना? तो अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया है तो ये काम आपका अपने आप होगा। सिमिलरली जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हो, है ना? तो देखो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन के बाद आपको वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन के लिए या वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। दैट नॉलेज इटसेल्फ विल हेल्प यू टू टैकल दीज क्वेश्चन, ठीक है? देखो कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ एक सेंटेंस दे देता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। बट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो आपको 4 से 5 सेंटेंस देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, या पूछ सकता है इनमें से कौन से 1 या 2 सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक है? तो मतलब सीधी सी बात है, जो अभी तक स्ट्रैटेजी आप एक सेंटेंस में अपना रहे थे, वही स्ट्रैटेजी अब आपको 2 से 3 या हो सकता है 5 सेंटेंस में अपनानी पड़े, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि मूल रूप का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, यू कैन से द फाउंडेशनल पार्ट विल रिमेन सेम। जो भी फेरबदल होगा वो हो सकता है हमारे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में आए, राइट? और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को टैकल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शन टेस्ट लगाइए, सो दैट यू गेट योर सेल्फ एक्स्टम्ड, आप उससे फेमिलियर हो जाएं। क्योंकि ये बात याद रखनी है जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या मैं हमेशा से जो है ना इसमें बहुत मतलब मेरा एक बहुत फोटे नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है, बट याद रखिएगा जिनका भी आज स्ट्रेंथ एरिया है वो कभी ना कभी तो उन्होंने शुरू ही किया होगा, राइट? तो ये नहीं सोचना है कि मैं पूरी जर्नी कैसे तय करूँगा, पहले आपको सोचना है कि मैं शुरुआत करूँ, मैं अपने आप यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, राइट? आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी फीडबैक हो, डू नॉट हेजिटेट टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। बाय बाय एंड टेक केयर।